अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर प्यारे बच्चों। अपनी स्कूल चैनल में मैं महजबिन मिस आपका खैर मकदम करती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली मरतबा हमने उर्फ़ तेजी के चंद एक जैसे दिखाई देने वाले उर्फ़ को पढ़ना और लिखना सीखा। बताओ बच्चों, कौन से उर्फ़ थे वो जो एक जैसे दिखाई देते हैं? ब, प, त, ट और स। शाबाश। और आज हम इन्हीं उर्फ़ों पर मुबनी एक मश्की सरगर्मी देखेंगे। तो फिर निकालो अपनी उर्दू बाल भारती दरसी किताब का सफ़ा नंबर 15। देखते हैं कौन सी सरगर्मी है। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है मश्की सरगर्मी। देखो कौन सी सरगर्मी है? जोड़ियाँ लगाओ। अरे वाह, कितनी अच्छी सरगर्मी है ना, मज़ा आता है ना जोड़ियाँ लगाने में। तो देखो यहाँ पर इस तस्वीर को देखो। यहाँ पर क्या दी हुई बच्चों? तस्वीर दी हुई है और यहाँ पर क्या है? हुर्फ की आवाज़ या हुर्फ यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखो पहली तस्वीर को ज़रा गौर से। क्या नज़र आ रहा है तस्वीर में आपको? शाबाश, बंदर। देखो तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक जोड़ी आपको लगाकर बताई हुई है। तो देखेंगे हम कि बंदर की जोड़ी किससे लगी है। देखो कौन से उर्फ से लगी है? शाबाश, ब से। किससे लगी है? ब से। फिर बच्चों पहचानो, बंदर में पहली आवाज़ क्या आ रही है? ब की आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तस्वीर की जोड़ियाँ किससे लगानी है हमें? उनके हुर्फ के उन लफ्ज़ों के पहली आवाज़ से लगानी है। यहाँ पर बंदर में पहली आवाज़ किसकी आ रही है? ब की आ रही है। इसलिए यहाँ पर जोड़ी किससे लगी है? ब से लगी है। अब देखो इसी तरीके से हमें इन तमाम तस्वीर की जोड़ियाँ जो है उनके नाम की पहली आवाज़ से हमें यहाँ पर लगानी है। तो फिर बच्चों बोलो ये तस्वीर का नाम। शाबाश, तरबूज। क्या है इसका नाम? तरबूज। तो देखो बच्चों, फिर तरबूज में पहली आवाज़ कौन सी उर्फ की आ रही है? वेरी गुड, त की आ रही है ना? त र बू ज। फिर पहली आवाज़ त की आ रही। फिर अब तलाश करो यहाँ पर त कहाँ पर दिखाई दे रहा है? त में कितने नुक्ते होते बच्चों? दो नुक्ते होते हैं। कहाँ होते हैं? ऊपर। तो देखो फिर ये है त। फिर तरबूज की जोड़ी किससे लगेंगी? त से। लगाओ फिर जोड़ी। शाबाश। देखो इस तरीके से यहाँ पर तीर का निशान भी दिया हुआ है। इस तरीके से हमें तीर का निशान बनाना है। देखो मैं यहाँ पर हाथ से जोड़ी लगा रही हूँ। अगर आपके पास स्केल होंगी तो आप क्या कर सकते बच्चों? स्केल से जोड़ी लगा सकते। अब देखो यहाँ पर तीसरी तस्वीर क्या है? बताओ इस तस्वीर का नाम। वेरी गुड, पत्ता। क्या है ये? पत्ता। फिर अब देखो पत्ते में पहली आवाज़ कौन सी उर्फ की आ रही है? पत्ता। प की आ रही है। किसकी आ रही है? प की। तो फिर अब बताओ इस यहाँ पर प कहाँ पर लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर। कैसे पहचाना बच्चों? मैंने पिछली मर्तबा क्या बताई थी आपको कि प के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। प और स में मैंने आपको फर्क बताई थी कि प के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। फिर यहाँ पर देखो ये शक्ल बताई हुई, उसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते हैं। तो फिर पत्ते की जोड़ी किससे लगेंगी? इस प से लगेंगी। क्यों लगा रहे हम जोड़ी? क्योंकि पत्ते में पहली आवाज़ क्या आ रही है? प की आ रही है। तो फिर पत्ते की जोड़ी प से लगाएंगे। लगाओ फिर जोड़ी। देखो इस तरीके से जोड़ी लगाने लगा है बच्चों। ओके। अब देखो यहाँ पर चौथी तस्वीर। बताओ तो। शाबाश, अरे वाह, जल्दी पहचान लिया। टोपी। कब पहनते हो? नमाज के लिए पहनते हो ना टोपी। फिर अब देखो टोपी में पहली आवाज़ कौन सी उर्फ की आ रही है? बोलो फिर से एक बार। टोपी। देखो ट की आ रही है। कौन सी उर्फ की आ रही है? ट की आ रही है। तो फिर देखो यहाँ पर तलाश करो ट कहाँ पर है। वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या बताई थी मैंने कि ऊपर जो है इस शक्ल में ऊपर क्या होता है? छोटे तोय की तरह से यहाँ पर एक शक्ल बनी हुई होती है। इसमें नुक्ता होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर ट की जोड़ी किससे लगेंगी? इससे, ट से लगेंगी। क्यों लगेंगी? क्योंकि टोपी में पहली आवाज़ किसकी आ रही है? ट की आ रही है। तो फिर लगाओ जोड़ी। लगाए बच्चों? ओके। अब देखो ये आखिरी तस्वीर क्या बताई थी मैंने इसका नाम? शाबाश, समर। क्या है ये? समर यानी फल। फिर समर में पहली आवाज़ कौन से उर्फ की आ रही है? वेरी गुड, स की। स म र। तो फिर देखो यहाँ पर पहले ही
क्या लिखा हुआ है? स। देखो स में और प में मैंने क्या बताई थी? फर्क बताई कि प में कितने नुक्ते होते हैं? नीचे 3 नुक्ते होते हैं और स में ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। तो फिर इस समर की जोड़ी किससे लगेंगी? स से लगेंगी। तो फिर लगाओ जोड़ी। देखो इस तरीके से जोड़ी लगाना है। समझा बच्चों आपको? शाबाश। क्या सीखे हमने आज? जोड़ियां लगाना। लेकिन किसकी जोड़ी किसके साथ लगाए हमने? ये जो तस्वीर दी हुई है इनके जो नाम है, नाम का जो पहला हुर्फ है या पहली आवाज जो है जो भी आ रही है उनके हुर्फ से क्या लगाए हमने? जोड़ियां यहाँ पर लगाई। एक बार हम फिर से दोहराएंगे। बोलो बंदर। ब से बंदर। ओके। त से तरबूज। प से पत्ता। ट से टोपी और स से समर। पढ़े बच्चों? ओके। अब देखो दूसरी सरगर्मी यहाँ पर क्या दी हुई है। नुक्ते लगाकर अलग अलग आवाज वाले हुर्फ बनाओ। अब देखो यहाँ पर सिर्फ क्या दी हुई है? शक्ल दी हुई है। अब हमें क्या करना है बच्चों? नुक्ते लगाकर क्या करना है? अलग अलग आवाज वाले हुर्फ बनाना है। हमने अभी भी सीखे, पिछले सबक में भी सीखे कि कौन कौन सी आवाज वाले एक जैसे दिखाई देने वाले कौन कौन से हुर्फ है। देखो स है, ट है, ब है, त है और प है। इन हुर्फों को हमने सीखे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? नुक्ते लगाकर अलग अलग आवाज वाले हुर्फ बनाएंगे। तो फिर चलो पहला हमने नीचे क्या लगाए? एक नुक्ता लगाए। तो क्या बन गया बच्चों? ये ब। अब यहाँ पर 3 नुक्ते लगाएंगे। क्या बन गया? ये प। शाबाश। अब यहाँ पर 2 नुक्ते लगाएंगे। क्या बन गया? ये त। अब यहाँ पर नुक्ता लगाएंगे क्या? इस तरीके से तोय की शक्ल का एक छोटी सी शक्ल बनाएंगे ट। और यहाँ पर 3 नुक्ते लगाकर बनाएंगे स। तो फिर पढ़ो बच्चों मेरे पीछे। ब, प, त, ट और स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक बार फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। लिखो बच्चों। देखो इस तरीके से ब। ये प। ब में कितना नुक्ता? एक नुक्ता। प में 3 नुक्ते। त में 2 नुक्ते। ये रहा ट। और स में कितने नुक्ते? 3 नुक्ते। याद रहेगा बच्चों? ओके। अब देखो आखिरी सरगर्मी क्या है? हुर्फ लिखो। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों? हुर्फ लिखना है। अब देखो यहाँ पर तीर के निशान से बताया हुआ है किस तरीके से लिखना है। देखो दाएं से बाएं की तरफ हमें हाथ घुमाना है। देखो ये बन गया हमारा। अब इसके हमें नुक्ते लगा कर इन्हें हुर्फ बनाएंगे। क्या है ये? ब। देखो इस तरीके से लिखना है हमें। हाथ देखो किस तरीके से फेरना है? इस तरीके से प, त, ट और ये रहा स। लिखे बच्चों? ओके। आपको क्या करना है बच्चों? इसकी मश्क करना है। अब यहाँ पर देखो हाथ फेरो। हमेशा की तरह क्या करना है बच्चों? आखिरी जो सरगर्मी रहती है हाथ फेरने की रहती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हाथ फेरना है। जिस तरीके से मैं हाथ फेरूंगी ठीक उसी तरीके से आपने क्या करना है बच्चों? हाथ फेरना है। तो फिर शुरू करो। ओके। देखो इस तरीके से ध्यान से देखो। देख रहे हो ना बच्चों आप? आपको ये सरगर्मी अपनी दरसी किताब में करना है। और किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? सिस पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। हाथ फेरने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? सिस पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। देखा बच्चों किस तरीके से हाथ फेर रही हूं मैं? ध्यान से देखो ताकि आपसे क्या ना हो? गलती ना हो। शुरू कहाँ से करना है? अंदर से शुरू करना है। इस तरीके से गोल घुमाते हुए हाथ फेरना है। देखो यहाँ पर मैंने पूरे ये जो शक्ल बनी हुई है उस पर क्या फेरी बच्चों? हाथ फेरी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर क्या सीखा हमने आज? जोड़ियां लगाना सीखा। किसकी जोड़ियां लगाए हमने? इन जो तस्वीर है इनके आवाज़ के पहले हुर्फ से हमने क्या लगाए? जोड़ियां लगाए। यहाँ पर क्या करें हमने? नुक्ते लगाकर हुर्फ बनाए। कौन कौन से हुर्फ बनाए? प, ब, प, त, ट और स। यहाँ पर क्या करें? हुर्फ को हमने
लिखे। कौन से हुर्फ को लिखे? ब, प, त, ट और स। अब याद रहेगा बच्चों? इन हुर्फों को कभी भूलेंगे क्या आप? नहीं। अच्छा, तो फिर आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे दोबारा नए हुर्फों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।